स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट केसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हालांकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको याद दिला दूं, वो क्या था। अगर पार्टनरशिप डीड में गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है और बिजनेस में प्रॉफिट है, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट होंगे। जब बिजनेस में प्रॉफिट हो तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देते हैं, बट ऐसा हमेशा नहीं होगा। बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, बिजनेस में प्रॉफिट कम भी हो सकता है, जिसे बोलते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इनएडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि प्रॉफिट इतना नहीं है जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जा सके। तो उन केसेस में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे। डिफरेंट केसेस ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्कस करने के लिए हमने 3 केस बनाए हैं। फर्स्ट केस देखिए क्या है। केस ए, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज एप्रोप्रिएशन, यानी जब पार्टनरशिप डीड में गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दो, कैपिटल पर इंटरेस्ट दे दो, तो अंडरस्टूड है कि वो एप्रोप्रिएशन है। इसमें हमारे 3 सब केसेस बनते हैं, यानी इसमें 3 विकल्प हो सकते हैं। फर्स्ट विकल्प क्या है देखिए, सफिशिएंट प्रॉफिट। मैंने ये चार्ट बनाया है जिसका हेडिंग है प्रॉफिट, और प्रॉफिट के 3 केसेस हो सकते हैं, 3 स्थितियां हो सकती हैं। सफिशिएंट प्रॉफिट, सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर सकते हैं, यानी जो हमारा प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। इंटरेस्ट का पूरा पैसा अलाउ करेंगे, यानी इंटरेस्ट P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा और सभी पार्टनर्स का जितना इंटरेस्ट है वो उनको अलाउ कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। अब प्रॉफिट का केस नंबर 2 देखिए आप, इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इनएडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट इज लेस देन टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो प्रॉफिट का अमाउंट है, बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ है, फर्म में जो प्रॉफिट हुआ है, वो अमाउंट कम है और पार्टनर्स को दिया जाने वाला कैपिटल पे इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट ज़्यादा है। इसका मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसके इक्वल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रिड्यूस्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट प्रोपोर्शनेटली कम कर दिया जाएगा टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी उसको प्रॉफिट के बराबर कर दिया जाएगा। यानी इस केस में कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, फुल इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ एक। मान लो पार्टनर्स को दिया जाने वाला टोटल इंटरेस्ट है 1.5 लाख, कितना, 1,50,000, और फर्म में प्रॉफिट हुआ 1 लाख, यानी इंटरेस्ट 1.5 लाख, प्रॉफिट हुआ 1 लाख। तो हम 1.5 लाख का इंटरेस्ट नहीं दे सकते, तो हम क्या, कितना इंटरेस्ट दे सकते हैं, मैक्सिमम जितना प्रॉफिट है। तो 1.5 लाख के इंटरेस्ट को प्रोपोर्शनेटली, अनुपातिक रूप से कम करके 1 लाख के बराबर कर दिया जाएगा, यानी जो 1 लाख प्रॉफिट है उसे इंटरेस्ट के रूप में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा केस नंबर 2। अब केस नंबर 3 क्या है, लॉस इन द फर्म, यानी फर्म को प्रॉफिट हुआ ही नहीं, फर्म में हुआ है लॉस, और पार्टनरशिप डीड में गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दो, यानी कैपिटल पर इंटरेस्ट दे दो। लेकिन जब फर्म में हो लॉस तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, यानी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो प्रॉफिट के ये तीनों स्थितियां, तीनों अल्टरनेटिव मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सफिशिएंट प्रॉफिट, यानी जब बिजनेस में प्रॉफिट सफिशिएंट हो तो हम पूरा इंटरेस्ट देते हैं। इनएडिक्वेट प्रॉफिट, जब प्रॉफिट का अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम हो तो हम उतना ही इंटरेस्ट देते हैं जितना प्रॉफिट का अमाउंट हो। थर्ड केस है लॉस इन द फर्म, यानी फर्म में लॉस हो गया। लॉस होने पर बेशक पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है कि इंटरेस्ट का रेट ये है और इंटरेस्ट दे दो, लेकिन इस केस में हम इंटरेस्ट नहीं दे सकते। तो ये तो हुआ मेन केस ए के 3 पार्ट किए हमने, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज एप्रोप्रिएशन।
अब केस नंबर बी देखिएगा। केस नंबर बी क्या है? व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज चार्ज, CHARGE। चार्ज का मतलब होता है कंपल्सरी एक्सपेंस। इट मीन्स फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इफ देयर इज अ लॉस इन द फर्म। यानी फर्म में चाहे लॉस क्यों ना हो जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना पड़ेगा, पार्टनर्स को हमें पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये चार्ज हुआ, ये एक कंपल्सरी एक्सपेंस हुआ। रिमेंबर वन थिंग, एक बात याद रखिए, जब इंटरेस्ट देना कंपल्सरी हो, इसका मतलब वो एक जनरल एक्सपेंस हो गया, एक तरह से बिजनेस का सैलरी रेंट वगैरह की तरह। इस केस में हम क्या करेंगे? इन दिस केस इंटरेस्ट इज रिकॉर्डेड in profit and loss account since it is a charge, it is an expense। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। केस सी केस देखिए अब क्या हुआ। हालांकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी जब डीड ना हो तो कौन से नियम लागू होते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब डीड ना हो तो कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाता, इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। यानी इन दिस केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट allowed।